शिवाजी का जब मिलना हुआ समर्थ गुरु रामदास से, तो उन्होंने कहा हमारी आंखों में दर्द होता है, सिंगनी का दूध तो लिया, चला गया। हमारा शरीर और हमारा जीवन जिसको हमने गुरु माना है, उसके लिए हमारा शरीर और जीवन चला जाए तो क्या हर्ज की बात है। इसीलिए वो सिंगनी के पास चला गया और सिंगनी से कहा, माता हमारा गुरु की आंखें खराब ही जा रही हैं, उसके लिए हमको दूध की ज़रूरत है, आप या तो दूध हमको दे दीजिए, अगर आप दूध देने की स्थिति में नहीं हो तो आप खा लीजिए, हम खाली हाथ तो जाएंगे नहीं यहाँ से। खाया उसने? नहीं खाया, नहीं, उसने दूध दे दिया। समर्थ गुरु रामदास ने उसको दूध लगा दिया और दूध लेने के बाद में ऐसी एक तलवार उसके हाथ में थी जिसका नाम भवानी था। भवानी को जहाँ कहीं भी मारा गया वहीं उसने संग्राम को फतह कर लिया, खाली हाथ नहीं गया कभी, खाली हाथ कभी जाने वाला था ही नहीं। भवानी का दिया हुआ हथियार कभी खाली हाथ नहीं गया, और हमारी गायत्री कभी खाली हाथ नहीं गई। हमारी गायत्री खाली हाथ जाने वाली नहीं है। ये बंदूक बच्चों को खेलने की नहीं है जो केवल आवाज़ करती है, हमारी चलने वाली बंदूक है, हमारी निशाने पर निशाना लगाने वाली बंदूक है। आपके लिए भी हमको यही कहना था, और कुछ कहना, और क्या कहें आपसे, आप कुछ करते तो है नहीं। करने का वक्त आता है तो आप दाया माया देखना शुरू कर देते हैं। कभी उत्साह आ गया तो थोड़ा सा कुछ कर दिया, उत्साह नहीं आया, जब उत्साह ठंडा हो गया बस फिर खेल खत्म। ये तो बच्चों का सा खेल है, पानी के बबूलों का सा खेल है। पानी के बबूले पानी में पैदा होते हैं, थोड़ी देर के लिए उगे और उगने के बाद में ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए ना। ये मत कीजिए, आप मत कीजिए। ये कीजिए जो भी करना है उसको नियम से कीजिए, उसको कायदे से कीजिए, उसको जन्म भर कहिए और उसको संकल्प पूर्वक कीजिए, व्रतपूर्वक कीजिए। और आप ये करना शुरू करें तब फिर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ऐसी कीमती है कि फिर हम आपको दें। हमारा देने का अमल है, आपसे कुछ मांगने का नहीं, हमको कुछ मांगना नहीं है आपसे। और कुछ मांगेंगे तो आप बच्चों से मांगेंगे क्या? बच्चों को तो गुब्बारे दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, मिठाई दी जाती है, चॉकलेट दी जाती है, और चीज़ दी जाती है। बच्चों से मांगना क्या? मांगने को क्या रखा है उनके पास? इसलिए तुमसे हमको तो कुछ मांगना नहीं है, लेकिन मांगना ये है कि वहाँ जहाँ के खजाना भरा हुआ पड़ा है, जहाँ के शक्तियों के भंडार भरे पड़े हैं, जहाँ के रिद्धियों सिद्धियों के भंडार पड़े हैं, वहाँ के लिए वहाँ का जो खेत है उसमें कुछ आप बोना शुरू करें। बोना शुरू कर देंगे, मज़ा आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आध्यात्मिकता के सिद्धांत गलत हैं क्या या सही हैं। फिर आप देखेंगे कि रिद्धियों सिद्धियों के बारे में जो बातें कही जाती रही हैं वो बातें गलत हैं कि सही हैं। आप देखना, थोड़ा सा धीरज तो रखिए। आप बहुत जल्दबाजी आप मत कीजिए। हथेली पर सरसों जमती नहीं है। हमेशा बरगद के दरख्त, खजूर के दरख्त बहुत दिन जिंदा रहते हैं और उनको पैदा होने में भी समय लगा करता है। आपको थोड़ा समय लगाना भी पड़ेगा, थोड़ा सा धीरज भी रखना पड़ेगा, और आपको संकल्प भी करना पड़ेगा, और नियमितता का भी ध्यान भी रखना पड़ेगा, और निरंतरता का ध्यान रखना पड़ेगा। और आपने इन बातों को ध्यान रखा तो हम आपको आज ये यकीन दिलाते हैं, पहले भी यकीन दिलाते रहे हैं, पर आप ये मान के चलिए कि 1 साल बाद गुरु जी हमसे बात कर रहे हैं तो कुछ काम की बात कर रहे हैं, और आपके फायदे की बात कर रहे हैं, और अपने फायदे की बात कर रहे हैं। बेकार की बात है नहीं। रावण कब पैदा हुआ था, रामचंद्र जी ने मार डाला, तो हम क्या कर सकते हैं? रावण हुआ और मार डाला। तो तीसरा वो हुआ था, शंकर जी ने गणेश जी का सिर काट डाला और हाथी का सिर चुका दिया। तो हम क्या करें इसके लिए, जिससे आपका कोई फायदा नहीं है और हमारा कोई फायदा नहीं है। इस तरह के निरर्थक किस्से कहानियाँ सुनाने की न कभी आदत हमारी रही है जिंदगी भर, न इस समय है, और न फिर कभी दूसरे जन्म लेने पड़ेंगे। तो भी हमको ये करना पड़ेगा, तो तभी हमको निरर्थक बातें करना और निरर्थक बातें लोगों की सुनना, न हमको सुनना पसंद है, न हमको कहना पसंद है। इसलिए आपको काम की बात हम कह रहे थे कि आप अपनी पात्रता बढ़ा लीजिए, बस, और कुछ करना नहीं, कुछ नहीं बढ़ा। तो पात्रता कैसे बढ़ेगी? पात्रता बढ़ाने के लिए कोई बर्तन नहीं खरीदने पड़ेंगे आपको, या आपको स्टेनलेस स्टील के बर्तन खरीदने हैं कि पीतल के बर्तन खरीदने हैं। आपको स्वयं का अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना पड़ेगा इसमें कि आप स्वयं के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा निकालें। यही तरीका है, संतों का यही तरीका है, दूसरों का यही तरीका है। सबने यही किया है कि कम, स्वयं के लिए कम, दूसरों के लिए विशेष, स्वयं के लिए दूसरों के लिए विशेष कीजिए।
आज समाज को कितनी ज़्यादा आवश्यकता है हम कुछ कह नहीं सकते आपसे। जैसे जब से ये ज़मीन पैदा हुई है और जब से ये आसमान पैदा हुआ है, उस समय से लेकर के आज तक कभी भी ऐसा समय नहीं आया जबकि उनकी जो भावनाशील है, जिनके की कलेजा भी है, जिनका हृदय भी है, उन हृदय वाले और कलेजा वालों की सहायता की जितनी ज़रूरत इस इंसानियत को पहले पड़ी हो, ऐसा कभी हमको याद नहीं आता। आज की समस्याएं बहुत उलझी हुई समस्या है और उन उलझी हुई समस्याओं को हल करने के लिए केवल पात्रों की जरूरत है। आप अपनी पात्रता बढ़ा लीजिए। पात्रता दो ही कीमतों पर बढ़ सकती है और तीसरा कोई तरीका नहीं है। माला घुमाने से बढ़ेगी नहीं, माला घुमाने से नहीं बढ़ेगी। भागवत की कथा सुनने उससे बढ़ जाएगी। अरे बाबा नहीं बढ़ेगी, हम कहते हैं आपसे। जो भागवत पढ़ने वाले की नहीं बनी उनको चोर और उठाएगी रे, हमने देखा है। तो फिर आपको सत्यनारायण कथा सुनने से और रामायण की कथा सुनने से और भागवत की कथा सुनने से क्या हो जाए? बेकार की बात बकते आप पागलों की तरीके से। ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। ये अध्यात्म सुनने का नहीं है, कहने का नहीं है, सुनने का नहीं है, कहने का नहीं है। नाम लेंगे आप, राम नाम लेंगे, नमः शिवाय जप करेंगे, आपकी मर्जी है। करें तो आपकी मर्जी है और न करें तो आपकी मर्जी है। न मैं आपसे इसके महत्व को अनावश्यक रूप से बढ़ाना चाहूँगा, न आपको कम करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये करना चाहूँगा कि आप अपनी पात्रता को विकसित कर लीजिए। पात्रता को विकसित करने से हमारे धर्मशास्त्र सारे के सारे बढ़े हुए पड़े हैं। गाड़ी वाला रह के बीमारों को, दुखियारों को अपनी गाड़ी में बिठा करके अपंगों को ले जाता था और वहाँ से ले जाता था। गाड़ी उसकी इसी काम की थी। जलाराम बापा का नहीं सुना है क्या आपने? वो मेहनत करते थे और मशक्कत करते थे, लेकिन जो कमाई उनके पास आती थी उसको सबको बांट देते थे, खाते नहीं थे। इसी तरीके से आप खाने में की बात का कम कीजिए। औसत भारतीय के हिसाब से ये देखिए कि जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं, जिस समाज में आप पैदा हुए हैं, जिस देश में आप पैदा हुए हैं, बस उसी स्तर का अपना खर्च रखिए। खर्चे को आप बढ़ाएंगे नहीं तो फिर आपके पास बहुत सारा साधन इकट्ठा हो जाएगा जिससे कि आप भगवान के लिए दे पाएँ, बीज बो पाए। और बीज बो पा करके बोने के बाद में रिद्धियों सिद्धियों के जखीरे अपने लिए जमा कर पाएँ। यह संभव तब होगा जबकि आप कुछ अपने आप से बचाना शुरू करें। लोभ से आप अपने आप को बचाना शुरू करें। लालच आपके पैर से लेकर के सिर तक डूब गया है। सारी जिंदगी भर कमाया, लेकिन कमाने का सिर्फ वही तरीका, अपने खा लिया, शौक मौज के लिए खा लिया, बाल बच्चों के लिए जमा कर लिया, बस रिश्तेदारों के लिए दे दिया, साले साली को दे दिया, बस। इसके अलावा कुछ किया है क्या आपने? ना, इसके लिए नहीं किया। नहीं साहब, भगवान जी की कथा कहलवाई थी। भाई साहब, भगवान जी की कथा आपने इसलिए कहलवाई थी और मंदिर आपने इसलिए बनवाया था कि जब हम मरेंगे तो भगवान जी भी हमारे लिए एक ऐसा ही मकान और फ्लैट बना देंगे जैसा कि भगवान जी के लिए हमने फ्लैट बनाया। चालाकी तो आपके रोम रोम में भरी पड़ी है। चालाकियाँ और गर्जियाँ जब तक आपके रोम रोम में भरी हुई पड़ी रहेंगी तब तक आपने जो भी कुछ काम किया हो, चाहे जप किया हो, चाहे हवन किया हो, चाहे मंदिर बनवाया हो, चाहे मस्जिद बनवाई हो, चाहे अस्पताल खुलवाया हो, जो भी काम किया हो, जब तक उसके पीछे आपकी ये भावना रही है कि हमारा इसमें व्यक्तिगत लाभ होना है, तब तक ये मान लीजिए कि ये सारी की सारी भौतिक लोभ और लालच में शुमार होंगी। इसमें पूजा पाठ भी शुमार है, तीर्थ यात्रा भी शुमार है, ये भी शुमार है। तब आपको करना क्या है? तब आपको एक काम करना है और उसी की आवश्यकता है। इंसान गिरा कैसे, समय की परिस्थितियाँ उल्टी कैसे हो गई, दुख कैसे हो गया, इसमें इस संसार में क्या कमी दिखाई पड़ती है आपको? बाप दादाओं की तुलना में हम हजारों गुने ज़्यादा सुखी हैं। पोस्टकार्ड हमारे बाप दादाओं ने, पुरखों ने और 3 पीढ़ी वालों ने देखा था, टेलीफोन देखा था, रेल देखी थी, सड़कें देखी थी, पैदल चला करते थे पगडंडियों पर बेचारे, और गरीबी में दिन काटते थे। लेकिन हम पैसे की दृष्टि से संपन्न हैं और हम सुखी हैं। लेकिन पैसे की दृष्टि से संपन्न होते हुए, सुखी होते हुए भी, बहुत सारे सुविधा साधन हमारे पास होते हुए भी दिन दिन जो गिरावट आ रही है उसका क्या वजह है? एक वजह है सर, एक वजह। वो ये है कि इंसान के विचार, आदमी के ख्यालात, आदमी का दृष्टिकोण, आदमी का चिंतन ये नीचे गिरा है। और इसको आप उठा दे तब मजा आ जाए। नारद जी ने वाल्मीकि को इस तरीके से समझा दिया कि बात उसकी समझ में आ गई और चोर उठाई गिरा, उचक्का, डाकू गालियां दे। हाँ, वाल्मीकि को मुझे बहुत गाली देनी चाहिए, लेकिन जब उसने
रास्ता अपना बदल दिया, जीवन अपना बदल दिया। तो ऋषि वाल्मीकि हो गई और सीता जी को उन्होंने पाला। और रामचंद्र जी जिन बच्चों का पालन नहीं कर सकते थे, उन्होंने ऐसी तरीके से पाला कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी इन सबसे लड़ने को आमादा हो गए, बहुत ताकतवर हो गए थे। कौन हो गए थे? वाल्मीकि से नहीं, वाल्मीकि तो की तो शक्ति का क्या कहने का है। वाल्मीकि को जिन लोगों ने बताया, फिर आप वाल्मीकि के प्रश्न, मैं नारद जी कर रहा हूँ, नारद जी कर रहा हूँ, जिन्होंने ज्ञान दिया। वाल्मीकि के पास क्या था, पहले क्या था और पीछे क्या था। पहले जो था उससे कुछ कमी हो गई होगी। पहले जिस घर में रहता होगा, जब वाल्मीकि झोपड़ी में रहने लगे होंगे तो उसके पास कुछ कमी आ गई होगी, ज़्यादा नहीं हुए होंगे, लेकिन इतने सामर्थ्यवान हो गए। उनकी सामर्थ्यवान का क्या ठिकाना। ये ज्ञान दे करके एक छोटी सी पहाड़न लड़की को उन्होंने पार्वती बना दिया, जगत माता बना दिया। अगर उनका ज्ञान न मिलता तब पार्वती बन जाती, नहीं तो पार्वती नहीं बन सकती थी। फिर एक पहाड़न रहती है और किसी पहाड़न के यहाँ उसकी शादी हो जाती, बस पहाड़न की पहाड़न रह जाती। और ध्रुव और प्रहलाद क्या हो सकते थे? कुछ भी नहीं हो सकते थे। राजकुमार जैसे होते हैं, शिकार खेलते रहते हैं, शिकार खाते रहते हैं और खुराफत करते रहते हैं, वैसा ही ध्रुव हो गया होता। राजा ने गोदी में बिठा लिया होता, प्यार से रखा होता, तो राजकुमार का यही हो सकता था। राजकुमार ध्रुव नहीं हो सकता था, ऐसा ध्रुव जो कि आसमान में अभी तक स्थिर है और सारे सूर्य उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं बन सकता था। प्रहलाद भी ऐसे नहीं बन सकता था। ये किसकी के चमत्कार हैं? ये नारद जी के चमत्कार है। नहीं साहब, नारद जी के नहीं, विचारणा थी, विचार पद्धति को बदल जाने की वजह से ऋषि हो गए। ऋषियों के में क्या बात थी खास, बताइए जरा। ऐसे हाथ थे उनके, ऐसी पाँव थे, ऐसी उनकी टांगें थी, ऐसे उनका सारा शरीर था, जैसे हमारे आपके तरीके से हैं, ऐसे उनके दांत थे। जब ऋषि बुढ़े हो गए होंगे तो दांत ऐसे उखड़ गए होंगे जैसे कि हमारे। अब ये नहीं मालूम है हमारी आवाज़ ठीक आपको सुनाई पड़ती है कि नहीं पड़ती। पहले हम नकली दांत लगाते थे तो ठीक सुनाई पड़ते थे, अब हमको कुछ काम ही नहीं है, दांत सब फेंक भाग दिए उतार करके। तो अब इसलिए आवाज़ ठीक ना आ सकती है। ऋषि भी ऐसे होंगे, हमसे ज़्यादा उम्र के होंगे, हम 75 साल के हैं, तो ऋषि ज़्यादा बुढ़े हो गए होंगे तो उनके दांत सब साफ हो गए होंगे, थोड़ी नाक से लग जाती होगी, तो ऐसे ऋषि होंगे। लेकिन वो ऋषि कैसे सामर्थ्यवान है वो? क्यों हो गए ऋषि? क्या चीज़ मिली उनको? कोई चीज़ नहीं मिली उनको, एक ही चीज़ मिली, ज्ञान। ज्ञान को आप ग्रहण नहीं कर पाते। सुनते तो हैं आप, देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन आप ग्रहण नहीं कर पाते। ग्रहण नहीं कर पाएंगे तब उसका चमत्कार, ज्ञान का चमत्कार किस तरीके से होगा। आप ज्ञान को ग्रहण कीजिए। जब आप ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, तब फिर आपके लिए संभव होगा कि सारे के सारे समाज को उस ज्ञान को दें, और तब फिर ये संभव होगा आप सारी समस्याओं के समाधान कर दें। आप रुपया बांट करके गरीबी दूर नहीं कर सकते। गरीबी मिटाओ, बेशक गरीबी मिटनी चाहिए, तो आपको कितना चाहिए? इसके लिए करोड़ों करोड़ रुपया चाहिए, जबकि आप हर आदमी की गरीबी मिटाएं तब। और क्यों साहब करोड़ों करोड़ रुपया न हो तब? तो आप उसको ज्ञान दीजिए, समझदारी दीजिए, ताकि अपना जो कमाता है उसी की सीमा मर्यादा में रहे, तो खूब प्रसन्न रहेगा और खूब खुश रहेगा। ज्ञान से बढ़िया नहीं, ज्ञानेन सदृश पवित्र में वेद्यते। ज्ञान से बढ़कर के और कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। आपको ज्ञान बांटना है। कहाँ से ज्ञान बांटेंगे? ज्ञान को खरीदिए और बांट दीजिए। काय से खरीदें? आपके पास दो सामान हैं। कौन से सामान हैं? एक है आपके पास साधन और एक है आपके पास श्रम। आप अपना श्रम और साधन अर्थात समय, अंशदान, श्रमदान और अंशदान दोनों को निकालने की बात आप कीजिए। आप तो मुसीबत में डालते हैं, हम क्या करें? आपको मुसीबत में नहीं डालें, त्याग के लिए नहीं डालें। हमारे बॉस को देखिए ना, हमारा जबरन निकाल दिया, हमारी ज़मीन छीन ली, हमारा जायदाद छीन ली, हमारी जवानी छीन ली, हमारा शरीर छीन लिया, हमारी अकल छीन ली, सारे का सारा न हमको MA करने दिया और न हमको PhD करने दिया, न हमको कुछ भी करने दिया। जो कुछ भी था सब उसने करे, क्या करेगा अपने लिए? जो है कुछ है तो उसी को निकाल के रख। जो कुछ था हमारे पास वही निकाल के रखा और उसी से हम निहाल हो गए। अब आपके पास जो कुछ भी है उसको निकालने की तैयारी कीजिए, और निकालने की तैयारी इसलिए कीजिए। किस काम के लिए निकालें? मंदिर बनवा दें? नहीं, मंदिर मत बनवाइए। मंदिर जिन लोगों ने बना दिए हैं उन लोगों से हम प्रसन्न नहीं है, नाराज हैं।
क्यों नाराज हैं? आपने कहा था मंदिर बना दीजिए। नहीं, मंदिर नहीं कहा था हमने उनको ये कहा था कि आप ज्ञान मंदिर बना दीजिए। ज्ञान मंदिर नहीं बनाया, खिलौने ला के रख दिए। अब खिलौनों से जमीन भी घिरी पड़ी है, रुपया भी गिरा पड़ा है, एक आदमी पुजारी भी घिरा पड़ा है, और बेचारा भगवान और चौट में तालीम बंद हो गया। पहले घूमता फिरता होगा, टट्टी जाता होगा, नहाता धोता होगा, सिनेमा देखता होगा, तो तालीम बंद कर दिया आपने। नहीं, उसके लिए नहीं कहता हूँ। हमारा जीवन मंदिरों के लिए नहीं है ना, आपका जीवन मंदिरों के लिए होना चाहिए। आपका जीवन एक काम के लिए होना चाहिए, विचारों के लिए, विचार क्रांति के लिए। विचार क्रांति के लिए हमने आपसे नहीं कहा है, हमने सारी जिंदगी भर कहा है। एक बात कही है, दूसरी कुछ बात कही नहीं है। कोई और बात कही है हमसे? क्या बात कहें आपसे? मिठाई खिला दीजिए, दावत दे दीजिए, तीर्थ यात्रा हुआ, ये नहीं, ये बातें हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये शरीर के द्वारा है, भावना की बातें नहीं है। भावना से जब तक आपकी भावना का उदीयमान होगी, भावना आपकी जगेंगी नहीं, भावना आपकी प्रदीप्त न होगी, तब तक आपका जीवन, आपका स्वयं का जीवन और आपके विचारों की संगति नहीं बैठेगी। और जब तक दोनों की संगति नहीं बैठेगी, तब तक आप किसी की सेवा नहीं कर सकेंगे, आप किसी को ऊंचा नहीं उठा सकेंगे, आप किसी को महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं बना सकेंगे, आप किसी के दुखों को दूर नहीं कर सकेंगे। नारद जी ने अपने जीवन में भगवान की भक्ति को समावेश कर लिया था, तो ही उनका बड़ा असर। और ढेरों आदमी ऐसे हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार किया है। कोई अखंड कीर्तन कर रहा है, कोई अखंड रामायण पाठ कर रहा है, कोई अखंड भागवत कर रहा है, लेकिन उनके जीवन, उनके स्वयं के जीवन कैसे रद्दी और कैसे निकम्मे और कैसे बाह्यात जीवन होने की वजह से कोई किसी ने सुना उनकी बात, किसी ने उनकी बात सुनी नहीं, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। और किसी का कल्याण हुआ, किसी का कल्याण नहीं हुआ। किसी का कल्याण हो सकेगा, कभी किसी का कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आदमी अपने जीवन में जो अपना व्यक्ति और चरित्र और मन और वाणी से मिला हुआ नहीं है, तब तक नहीं हो सकेगा। आपको समाज के लिए सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम वो करना है, लोगों के विचार बदल देने हैं। तो हम कहाँ से शुरुआत करें? अपने से शुरू कीजिए, अपने से शुरू कीजिए। आप अपने से विचारों को बदलना शुरू करेंगे, तब फिर क्या हो जाएगा? तब फिर आप देखना, सारी दुनिया के विचार बदलने में आप समर्थ हो जाएंगे। हम समर्थ हुए, 20 लाख आदमियों को हमने विचारों को बदल दिया है। और आप तो मर गए, 20 लाख बंद हो गए? नहीं, अभी तो हम बहुत जिंदा हैं। अभी तो हमको लाखों हजारों वर्ष जिंदा रहना है। और जब तक हमारा ऐसा ख्याल है कि 20 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, 500 करोड़ों तक हमारी हिम्मत है कि हम 500 करोड़ों के ख्यालात, 500 करोड़ लोगों के विचार को बदल देने में सामर्थ्य हो जाएंगे। ये कैसी, कहाँ से सामर्थ्य आई? ये बाजार में से नहीं खरीदी है, ये हमने सामर्थ्य वहाँ से आई जहाँ के अपना चिंतन और जहाँ अपना चरित्र और जहाँ अपने विचार को हमने मिला लिया। जाने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए हमारी बात को सुना है, लोगों ने हमारी बात को गौर किया है। आपकी बात को भी लोग सुनेंगे, आपकी बात को भी गौर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बात को सुने नहीं, गौर न करें। और सुनने और गौर करने का परिणाम, नतीजा वो नतीजे होंगे जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं लोगों की गरीबी दूर हो जाए, आप चाहते हैं लोगों की बीमारियां दूर हो जाएं, आप चाहते हैं लोगों में से लड़ाइयाँ बंद हो जाएं, आप चाहते हैं दुनिया में से क्या क्या खुराफातें हो रही हैं दूर हो जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सब बीमारियाँ सुगम होने को हैं। कैसे? अगर आप एक काम कर दें, तब लोग के ख्यालात दूर कर दें, अस्पताल खोल दें, तो बीमारियाँ अच्छी हो जाएंगी? नहीं, अस्पतालों से बीमारियाँ अच्छी नहीं हो सकती। अस्पतालों से बीमारियाँ अच्छी होती हैं तो जितने भी डॉक्टर हकीम हैं सब अब तक ये हो गए होते हैं। और मालदारी संपन्न आदमी से अगर संपन्न हो गए होते तो डाकू और चोर और जेबकट जो बराबर कमाई करते रहते हैं, जिनकी कमाई का कोई ठिकाना नहीं, जिन्होंने सारी जिंदगी भर कितना जाने कमाया होगा, लेकिन फिर उनको कमाने की, फिर अपनी गरीबी के अभावों की जरूरत क्यों पड़ती? केवल एक ही चीज दुनिया में है जिससे आप किसी का भला कर सकते हैं, और वो है उनके ख्यालातों को बदल देना। ख्यालातों को बदल देने से ही हम आज की जितनी भी समस्या है ठीक करने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। आपने हमारे लेख पढ़े हैं ना, हमारा सूक्ष्मीकरण का उद्देश्य पढ़ा है ना, आप फिर पढ़ना है। एक बार ये ख्याल करना है कि जिन लोगों में सामर्थ्य हैं उन लोगों को कहेंगे कि सामर्थ्यों को सिद्धांत के साथ मिला दीजिए, सामर्थ्यों को सिद्धांत के साथ मिला दीजिए, सामर्थ्यों को सिद्धांत के साथ मिला दीजिए। हम अपने सूक्ष्मीकरण का पूरा दबाव इस बात पर डाल रहे हैं कि लोग बाग अपनी सामर्थ्य को सिद्धांतों के साथ मिला दें, और जहाँ सामर्थ्य को सिद्धांतों के साथ मिलाया, फिर वो इतने ताकतवर आदमी होंगे कि लोगों के पास जहाँ भी जाएंगे, जिनसे भी कहेंगे, जो भी कहेंगे, लोग उनकी बात को जरूर मानेंगे। हमारी बात को जरूर माना है लोगों ने, अब तक कितने लाखों आदमियों ने माना है, आप भी उन्हीं में से हैं। और
इससे आगे हमारी सूक्ष्मीकरण की ये प्रक्रिया चल रही है। हमारा ऐसा ख्याल है कि जितने भी सामर्थ्यवान आदमी हैं ये हमारा कहना ज़रूर मानेंगे। पैसे वाले हमारा कहना, हमारा विश्वास है, ज़रूर मानेंगे। विद्वान हमारा कहना ज़रूर मानेंगे। शक्तिवान कहना हमारा ज़रूर मानेंगे। राजनीतिज्ञ हमारा ज़रूर मानेंगे। क्यों आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमारे मन ने हमारी बात मान ली और अपने मन को अपनी बात मनाने के लिए हमने रवाना कर लिया। आपसे वही बात कहते हैं जो हमारे गुरु ने हमसे कही थी, वही हम आपसे कहते हैं, और कोई बात हम नहीं की। जो गुरु ने हमसे कराया था वही हम आपसे करा रहे हैं। हमने अपनी शक्तियों को जो स्वयं की कमाई हुई थी अथवा भगवान की दी हुई थी या पहले जन्मों की थी, हमने खाई नहीं है उसमें सब हमने बोई है, और बोने के बाद में हम मालदार होंगे। आपसे हमको सिर्फ एक बात कहनी है, दूसरी कुछ नहीं कहना है। यहाँ बुला करके गुरु जी और कुछ कथा कहिए नहीं, और कोई कथा नहीं है हमारे पास, और कोई रामायण सुनाइए, कोई मंत्र सुनाइए। एक ही मंत्र है हमारे पास। कौन सा मंत्र है कि सिद्धांतों को जीवन में शामिल कर लीजिए। हमने सिद्धांतों को जीवन में शामिल किया है, आप भी शामिल कीजिए। क्या शामिल करें? बस एक बार शामिल कीजिए कि आपके पास कम से कम दो चीज़ें। विद्या आपके पास है कि नहीं हमें नहीं मालूम है, आपके पास दौलत है कि हमको नहीं मालूम है, लेकिन साधन थोड़े और बहुत जरूर आपके पास, और आपके पास श्रम जरूर पास है। आप जरूर श्रम करते हैं। खाना खाने में श्रम करते हैं, नहाने में श्रम करते हैं, टहलने में श्रम करते हैं, कपड़ा धोने में श्रम करते हैं, कहीं ना कहीं तो श्रम करते हैं। श्रम से ज़्यादा गरीब कोई दुनिया में नहीं हो सकता जो आदमी ये कहे कि हम श्रम नहीं कर सकते, और कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है कि ये कहे कि हम नंगे फिरते हैं और हमारे शरीर पर तन ढकने का कपड़ा नहीं है। हम उसी में से मांगते हैं। हम कब कहते हैं कि आप करोड़ रुपया दीजिए? हम कब कहते हैं कि आप हमको अमुक चीज़ दीजिए? जो आपके पास है उसी चीज़ को आज की मनुष्य की आवश्यकता है, बेहद जरूरी आवश्यकता है। आपका कल्याण तो उसमें है ही, हमारी प्रसन्नता तो उसमें है ही, हमारे भगवान और हमारे बॉस की प्रसन्नता तो है ही। तो सबसे ज़्यादा जरूरत यह है कि आज का जो ज़माना है, आज का जो समय है, बेहद दुखी है। जब से ज़मीन बनी है तब से कभी इतना दुखी नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा इतना हैरान आदमी इस वक्त दिखाई पड़ता है, उतना हैरान कभी नहीं हुआ। रात को टंकोलाजर की गोलियाँ खाता है तो भी नींद नहीं आती, नशा पीता है तो भी नींद नहीं आती। चैन नहीं आदमी को, किसी भी तरीके से चैन नहीं है। सब आदमी बेचैन मालूम पड़ते हैं, बुरे से बुरे कर्म करने को रजामंद तैयार है, और तो भी चैन नहीं है। अमेरिका को चैन नहीं, रशिया को चैन नहीं है। जापान का बेचारे पर परमाणु बम गिरा करके सफाया कर दिया तो अभी शांति है, तो अभी शांति नहीं है। शांति कहीं से नहीं मिलेगी, शांति एक चीज़ से मिलेगी, ज्ञान से। वो ज्ञान कहाँ है? वो आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान का है हमारे पास है और किसी के पास नहीं साहब। वहाँ स्वामी जी सत्संग करते हैं, बकते स्वामी सत्संग करते हैं, स्वामी जी करते हैं अपना सिर, किसके स्वामी जी सत्संग करते हैं? फलानी बात है, माया है, ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, तुम्हारा सिर है। अध्यात्म हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास। वो अध्यात्म है जिसमें कि अपने आप को ठीक किया जाता है, और दूसरों को अपनी वाणी से नहीं, अपनी क्रियाओं से उपदेश दिया जाता है। हम वाणी से आजकल भाषण देने में बंद हैं, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि हम लोगों को नहीं कुछ कह रहे हैं? हम इतने जोरदार, इतनी वाणी से कह रहे हैं कि हमारी वाणी को सुन करके आदमी कांप जाएंगे और थर जाएंगे। आप भी अपनी वाणी से पांडे दे रहे हो, थरथराने कीजिए। संसार की यही सेवा है, आपकी अपनी यही सेवा है, हमारी प्रसन्नता यही है, हमारी बॉस की सेवा यही है। बस इस तरह का है, यही आपसे कहना है। अगर आप सुन सकें तो हमारी बात सुन लीजिए। हमारी बड़ी प्रार्थना है, हमारी बड़ी कामना है कि आप जब आए ही हैं और हमारी शक्ल को फिर एक साल बाद देख ही रहे हैं और हमारी आवाज़ सुनने के लिए फिर आपकी इच्छा है तो कृपा कीजिए, बस हमारी एक ही बात सुन लीजिए कि दुनिया को ज्ञान की बेहद ज़रूरत है। ज्ञान के बिना एक समस्या नहीं होगी, और ज्ञान को अगर आप बांट सकें तो फिर दुनिया में एक भी समस्या बाकी नहीं रहेगी। कौन कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास साधन। नहीं साहब हम गरीब आदमी हैं, आपके पास बहुत सामर्थ्य है, हम भी गरीब है। हम कौन अमीर दिखाई पड़ रहे हैं आपको? जो कुछ था अमीरी थी उसको ले गया, कौन ले गया? अब तो अभी हम भी गरीब है, आप गरीब है तो हम भी गरीब है, ऋषि भी गरीब थे, लेकिन फिर गरीब रहते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इसी के लिए बुलाया था। अगर आप ये कर पाएँ तो हमारा जी इतना प्रसन्न होगा कि आप हमारा दर्शन करने आए, वाणी सुनने आए, लेकिन हमारा कहना भी मान लें तो हम निहाल हो जाएंगे। और कुछ कहना है, और नहीं कुछ कहना है। करिष्ये वचनम तव, हमने भी अपने गुरु से कहा था, करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव। आपके मुंह में से भी ये शब्द निकल पड़े, करिष्ये वचनम तव, हम करेंगे आपकी बात को। सुनेंगे नहीं
पढ़ेंगे पढ़ेंगे नहीं, करेक्ट से करेंगे। अगर आप ये करेंगे तो बस बात खत्म हो जाएगी।